बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। जब अपने ही सफ़ों में ऐसे लोग पैदा हो जाए जो दुश्मन के लिए काम करे तो फिर रा का, मोसाद का या केजीबी का या किसी भी दुश्मन की क्या ज़रूरत है। किसी भी शख्स को पाकिस्तान के हवाले से बयान देते हुए ये सोच लेना चाहिए कि आया उसके बोलने से मुल्क और कौम के मुफाद को, इस्तेहकाम को, आज़ादी को कितना नुकसान पहुँचेगा। और एक ऐसा शख्स जो इंतहाई अहम तरीन शख्स पर रहा हो, वो एक हाउस का कस्टोडियन हो और फिर वो ऐसा बयान दे। जी हाँ, हम बात कर रहे थे अय्याज सादिक की। किसी तारीख के दौर में दो किरदार थे, मीर जाफर और मीर सादिक। अब ये हैं अय्याज सादिक। इन्होंने वो किरदार अदा किया है, एक ऐसा बयान दिया है जिससे भारत में तबले बज रहे हैं, वहां पर नगमे बजाए जा रहे हैं, वहां पर ढोल बजाए जा रहे हैं। जी हाँ, जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ हरकत की और उसने सरहद पार करने की कोशिश की थी तो हमारे शाहीनों ने झपट कर दुश्मन को वहां मार गिराया जहां से वो भाग ही नहीं सका। और अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया। जिंदा गिरफ्तार करने के बाद अभिनंदन ने बाकायदा यहां पर कहा था कि भारत के हालात ही ऐसे हैं, वो मिर्च मसाला लगाकर बात को ज्यादातर पेश करते हैं। फिर आलमी कवानीन के तहत, जंगी कैदियों के कानून के तहत पाकिस्तान ने बेहतर समझते हुए एक खैर सगाली जज्बे के तहत अभिनंदन को रिहा कर दिया था। लेकिन जीती हुई जंग अय्याज सादिक ने टेबल पे रखकर हार दी और उन्होंने ये कहा कि वजीर खारजा की जो है वो टांगे कांप रही थी कि अगर आज रात अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत हमला कर देगा। हम कहते हैं 100 वट हमला कर देगा। भारत की क्या हिम्मत है। भारत को 65 की जंग याद नहीं, जब उनके सूरमाओं के, उनके बनियों की, उनकी फौजियों की पैंटें गीली हो गई थी। मेजर अजीज भट्टी शहीद जैसे सपूत हमें उन्हें आगे से टकर गए थे, उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया था। पाक फौज का जज्बा, हौसला, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। मगर हमारे सियासतदान ये क्या खेल खेल रहे हैं। इदारों को क्यों रगेदा जा रहा है, क्यों घसीटा जा रहा है, मुल्क के इस्तेहकाम को क्यों तबाह किया जा रहा है, दुश्मन को क्यों खुश किया जा रहा है, बैरून मुल्क बैठ के इदारों के खिलाफ फर्जा सराई क्यों की जा रही है। हमारा सवाल ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ आप वतन में होते तो इस तरह का बयान दे पाते। जवाब है नहीं। आपका छोटा भाई समझदार है, जिसने अपने आप को किनारा कर लिया। उसने अपनी जमानतें खुद वापस ले ली और वो जेल में पाबंदे सलासल हो गया। ना बाहर होगा, ना बोलेगा, ना बयान देगा। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं। 2 बेटे आपने बाहर रखे, बेटी को यहां रखा हुआ है। बेटी की जुबान में भी, मुंह में भी आपने वो जुबान डाल दी है जो मुल्क और कौम के इस्तेहकाम के खिलाफ है। आपके इंदर गुजरात से ताल्लुकात होंगे, आपके मोदी से ताल्लुकात होंगे, आपका भारत में कारोबार होगा, आपकी वहां पर सरमायाकारी होगी, जो भी होगी। मगर क्या आपने कभी ये सोचा कि ये सब कुछ क्यों हुआ। ये सिर्फ वतन की वजह से आज आप इस तरक्की के मर्तबे पर फायज हुए, दौलत कमाया, पैसा कमाया, इत्तफाक फाउंड्री बनाई और जो भी लूटा खसूटा, ना खसूटा या नहीं किया वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। मगर आप इस मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहे, फिर आप इस तरह के बयानात देते हैं और उस पर हर दर्मी ये कि जो आपके पीछे बाकी सियासी हरकारे हैं वो कहते हैं कि सही किया, ये किया, वो किया। मगर खुदारा खौफ करें। पाकिस्तान के अवाम की फौज तो बहुत दूर है, किसी की भी टांगें नहीं कांपती। ये टांगें अपनी कटवा सकती हैं लेकिन कांपती नहीं। तारीख गवाह है कि कैसे कैसे जंगों के दौरान पाकिस्तानी फौजियों ने बहादुरी की तारीखें रकम की हैं। पूरी दुनिया मानती है हमारी पाक फौज जर्री जवानों को। पाक फौज है तो हम हैं, वो है तो ये मुल्क है, वो है तो अमनो अमान है, वो है तो इस्तेहकाम है। हाँ, आप लोग खुद उसे बुलाते हैं सियासत में, आपके मसाइल हल नहीं हो पाते, फिर आप दावत देते हैं उन्हें और फिर आप बुराइयां करते हैं कि आपकी मर्जी के बगैर हो जाए। खुदा रहा इस स्टाइल को, इस बात को आप छोड़ दें। जी हाँ, इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा।